नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम आज सांख्य कारिका का अध्ययन करेंगे। भारतीय दर्शन सार में हमारा पीजीटी और यूजीसी जो नेट है उसमें हमारा सांख्य कारिका लगी हुई है। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सम उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकथने धातु से अंग प्रत्यय करने के बाद टाप प्रत्यय करने से सांख्य शब्द बनता है। पुनः संख्या पद से तस्य इदम सूत्र द्वारा अण प्रत्यय करने पर सांख्य पद निष्पन्न होता है। जब संख्या से अण प्रत्यय करते हैं तो अण का आशेष बचता है और आदेश को वृद्धि हो जाता है। इसका अर्थ है गणना से संबंधित अथवा गणना से जानने योग्य, क्योंकि सांख्य दर्शन में तत्वों की गणना अर्थात संख्या को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा है। सांख्य दर्शन के अनुसार मुख्य रूप से 2 तत्व नित्य हैं, पुरुष और प्रकृति। सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य कपिल के शिष्य आसुरी और आसुरी के शिष्य पंचशिख, विंध्यवासी, जैगिसव्य, वार्ष्णेय, ईश्वर कृष्ण आदि हैं। सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ हैं सांख्य सूत्र, षष्ठी तंत्र, राजवार्तिक, एपिक सांख्य, अर्वाचीन सांख्य सूत्र आदि हैं। सांख्य सूत्र की जो प्रमुख टीकाएं हैं वे अनिरुद्ध वृत्तिसार है, सांख्य वृत्तिसार है, सांख्य प्रवचन भाष्य, लघु सांख्य वृत्ति, तत्व समास अथवा समास सूत्र है। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, जिसके लेखक ईश्वर कृष्ण हैं। ईश्वर कृष्ण के गुरु पंचशिख माने जाते हैं। पंचशिख के गुरु आसुरी माने जाते हैं। सांख्य कारिका में 70 कारिकाएं हैं जो आर्या छंद में निबद्ध हैं। सांख्य कारिका का अपर नाम सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति अथवा सुवर्ण सप्तति है। सांख्य कारिकाए की टीकाएं गौणपाद भाष्य, माठर वृत्ति, जयमंगला, युक्त दीपिका, सांख्य तत्व कौमुदी आदि हैं। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है, जो छंदोग्योपनिषद में भी प्राप्त होता है। सांख्य दर्शन के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं सत्कार्यवाद और पुरुष बहुत्व। सांख्य शास्त्र के अनुसार त्रिविध दुख है: आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक दुख त्रय। अब हम दुख त्रय पढ़ेंगे। आध्यात्मिक दुख काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, विषाद आदि से होने वाला दुख। आधिभौतिक दुख मनुष्य, पशु, सर्प आदि से होने वाला। क्षम्यता। आधिदैविक दुख यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि से होने वाला दुख। शारीरिक वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्न दुख। मानसिक काम, क्रोध आदि से उत्पन्न दुख। एकांतिक शब्द का अर्थ है दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाना। आत्यांतिक शब्द का अर्थ है जो दुख नष्ट तो हुआ है उसका फिर से उत्पन्न ना होना। एकांतिक का जो है दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जा नष्ट कब होता है? जब शारीरिक जो शरीर है हमारा, इसकी निवृत्ति हो जाती है, तब एकांतिक दुख की निवृत्ति होती है। और दूसरा जो है आत्यांतिक, इस शब्द का अर्थ है जो नष्ट हुआ अथवा उसका फिर से उत्पन्न ना होना, दोबारा से उत्पन्न ना हो, ऐसा कोई दुख नहीं होना चाहिए। जैसे बुखार हुआ, आज हुआ, दवाई खाई, फिर ठीक हो गया, फिर हो गया, ये नहीं आते इन दुखों में। लौकिक उपायों से दुख त्रय की सार्वकालिक निवृत्ति नहीं होती। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष की विषमता से शारीरिक दुख उत्पन्न होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद आदि द्वारा विषयों की अप्राप्ति से उत्पन्न दुख मानसिक दुख है। मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सर्प आदि से उत्पन्न होने वाला दुख आधिभौतिक दुख है।
यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह इत्यादि के दुष्ट प्रभाव से होने वाला दुख आदि दैविक दुख है। वैदिक उपाय भी लौकिक उपायों के समान दुख त्रय की एकांतिक एवं आत्यांतिक निवृत्ति में असमर्थ हैं। व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष के ज्ञान से दुख की निवृत्ति अधिक उत्तम होती है। सांख्य शास्त्र 4 प्रकार से तत्वों का विभाजन करता है। प्रकृति, प्रकृति विकृति, केवल विकृति, न प्रकृति न विकृति। अब देखिए इनकी संख्या बताई जाएगी चारों तत्वों की। प्रकृति की संख्या 1 मूल प्रकृति है। इसे प्रधान या अव्यक्त भी कहा जाता है। प्रकृति एवं विकृति की संख्या 7 है। प्रकृति विकृति सप्ताह, जो महत, अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं हैं, इन्हें कारण एवं कार्य नाम से भी जाना जाता है। केवल विकृति अर्थात कार्य की संख्या 16 है। षोडशस्तु विकाराः, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ। मन, पंच महाभूत, इन्हें कार्य के नाम से जाना जाता है। 5 ज्ञानेन्द्रियाँ कौन कौन सी हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है? देखो, श्रोत्र, कान हो गए, सुनने से हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेत्र, नेत्र से हम जब देखते हैं तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। घ्राण, घ्राण नाक, सूंघने से हमें गंध का पता चलता है। त्वक, त्वचा, स्पर्श करने से हमें त्वचा से हमें ज्ञान होता है कि हमारा कहीं स्पर्श हुआ है। रसना, जीभ, जीभ के द्वारा हमें पता चलता है खट्टा है या मीठा है, उसके स्वाद का हमें पता चलता है। तो इसलिए इन्हें 5 ज्ञानेंद्रियाँ कहा जाता है। 5 कर्मेंद्रियाँ, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। 5 तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब जो 5 महाभूत हैं, 5 जो तन्मात्राएं हैं और 5 महाभूत हैं, तो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। आकाश से शब्द उत्पन्न होता है, वायु से स्पर्श, तेज रूप, जल रस, पृथ्वी गंध। सांख्य में पुरुष को न प्रकृति का कारण न विकृति का कार्य कहा गया है। जो सांख्य में पुरुष है ना तो वो प्रकृति है और ना ही वो विकृति है। ना प्रकृति ना विकृति कौन है? पुरुष। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछते हैं, सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। सत्व रजः तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। पुरुष मूल प्रकृति से महत बुद्धि उत्पन्न होती है और बुद्धि से फिर अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से 16 इंद्रियां, 5 तन्मात्रा और 11 इंद्रियां, 16 अहंकार भूत उत्पन्न होते हैं। फिर इनसे 5 महाभूत होते हैं। 5 महाभूत थे शब्द, आकाश, स्पर्श, रूप, रस। 5 महाभूत थे आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत थे। सांख्य के अनुसार प्रमाण दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम कारिका नंबर 4 में है। इस कथन से सांख्य 3 प्रमाण मानता है, दृष्ट, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आप्तवचन। सांख्य के 3 ही प्रमाण अभिष्ट हैं। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, इन्हीं 3 प्रमाणों के ज्ञान से ही प्रमेयों का ज्ञान होता है। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, अन्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत प्रमाण। अब देखिए इसकी जो चौथी कारिका है एक बार हम पढ़ देते हैं। दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। अब इसका अर्थ देख लिए, सब प्रमाण सिद्धत्वात् दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमाणात् ही प्रमेय सिद्धि। तो जो सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् हैं, सभी प्रमाणों का जो अंतर्भाव होने से दृष्टम प्रत्यक्ष, अनुमानम अनुमान और आप्तवचनम च और शब्द, ये त्रिविधम 3 प्रमाण, प्रमाणम इष्टम, ये 3 प्रमाण अभिष्ट या मान्य हैं। प्रमाणात् ही प्रमेय सिद्धि, और प्रमाण इसीलिए अभिष्ट या मान्य हैं क्योंकि प्रमाण से ही प्रमेय क्या है? जो ज्ञेय पदार्थ हैं की सिद्धि
ज्ञान या सत्ता की सिद्धि होती है। प्रमेय तो होता है जिसको भी जानने की इच्छा हो, वही प्रमेय है। और ज्ञेय पदार्थों की सत्ता की जो सिद्धि होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अन्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत प्रमाण। चार्वाक केवल प्रमाण को प्रमाण के रूप में मानता है और बौद्ध दर्शन 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। जो सांख्य और योग 2 हैं, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। सांख्य का यहाँ मतलब सांख्यकारिका जो हमारी मानती है, ये ईश्वर कृष्ण जी जो मानते हैं, 3 प्रमाण मानता है। अभी पढ़े हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। न्याय और वैशेषिक जो हैं वो 4 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। जो सांख्य और योग हैं वो शब्द के अंतर्गत ही उपमान को भी मान लेते हैं। प्रभाकर मीमांसक जो हैं वो 5 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति। अब आए भाट मीमांसक 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव। पौराणिक 8 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव, संभव एति हैं। प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, कारिका नंबर 5 का है। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है ये, प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम। विषय से संबंध इंद्रियों पर आश्रित बुद्धि, व्यापार या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जैसे हमारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, नेत्र हैं जो हमारे, जब हमारे सामने ये पुस्तक रखी है तो हमें इसकी प्रत्यक्ष है, हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। और जो ये हमारे सामने नहीं होती और कोई इसके बारे में पीछे होता या कहीं कोई चर्चा करता तो ये अप्रत्यक्ष होती। अब ये हमारे आंखों से हम इसे देख रहे हैं और हम ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। अब देखिए अगला है अनुमान का, तल्लिंगी अलिंगी पूर्वकम अनुमानम। यह अनुमान प्रमाण का लक्षण है। लिंगी और लिंगी के ज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। सर्वप्रथम अनुमान के 2 भेद होते हैं, वीतानुमान और अवीतानुमान। वीतानुमान के फिर 2 भेद होते हैं, पूर्वत और सामान्यतो दृष्ट। और अवीतानुमान का एक भेद होता है, शेषवत। इस प्रकार पूर्वत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट के भेद से अनुमान प्रमाण के 3 भेद हैं। आप्त श्रुति आप्त वचनम, अर्थात आप्त पुरुष की उक्ति ही शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण को आगम प्रमाण या आप्त प्रमाण भी कहा जाता है। पूछ लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं कि आगम प्रमाण कौन सा है, तो शब्द प्रमाण को ही आगम प्रमाण या आप्त प्रमाण भी कहा जाता है। जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में कहना आप्त वचन तथा उपदेश करने वाले को आप्त पुरुष कहते हैं। अब एक बार हम इसकी भी कारिका पढ़ देते हैं। जो इसकी कारिका है 5वें नंबर की, उसको पढ़ते हैं। प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, तल्लिंगी लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुति आप्त वचनम। तो ये थी हमारी 5वीं कारिका। अब हम इससे आगे चलते हैं। सामान्य विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। इंद्रियों से दिखाई न देने वाले अर्थात परोक्ष में पीछे पदार्थों का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। मूल प्रकृति आदि का ज्ञान सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान प्रमाण से होता है। सांख्य के अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष हमें 8 रूपों से नहीं होता है। क्वेश्चन पूछता है कि 8 वस्तुओं के नाम में ये नाम दे देता है सब कि कौन कौन से हैं। जो इसकी कारिका दी है नीचे साथ में दे रखी है, तो इसमें से ये दे देगा, 3 दे देगा, 1 नहीं देगा, पूछ लेगा कौन सी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाता है, या चौथी पूछ लेता था चौथी कारिका कौन सी है। अब देखिए
अत्यधिक दूर होने से। जब कोई वस्तु हमसे अत्यधिक दूर होगी तो हम उसे नहीं देख पाएंगे दूरता के कारण। अत्यधिक समीप होने से, जब हम अपने नेत्रों के बिल्कुल समीप में किसी वस्तु को ले जाएंगे तो वो हमें फिर भी नहीं दिखाई देगी। इंद्रियों के नाश होने पर, जब हमारी आँख में कुछ विकार हो जाएगा तो हमें उससे भी नहीं दिखाई देगा। मन की अस्थिरता से, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला बैठी थी, दुष्यंत की मन को याद कर रही थी दुष्यंत को, और ऋषि दुर्वासा आ गए तो अस्थिर था उनकी मन, जो वहाँ पे अस्थिर था, इसलिए दुर्वासा ऋषि उन्हें श्राप दे गए। सूक्ष्म होने से, जैसे परमाणु अणु, छोटे छोटे अणुकण होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो अत्यधिक सूक्ष्म होने से भी हमें नहीं दिखाई देते। बीच में किसी रुकावट के आ जाने से, अब जैसे हम एक कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे के बीच में दीवार आ गई है तो हमें उस कमरे का दिखाई भी नहीं देगा, तो बीच में किसी रुकावट के आ जाने से भी हो जाता है। सामान्य वस्तु में मिल जाने से, अब हम गेहूं के दानों को कुछ को हाथ में ले लें और जो एक तसला भरे गेहूं रखे हैं उसमें मिला दें तो हमें वो गेहूं के दाने जो हमारे हाथ में थे हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते। अपने कारण से उत्पन्न होने से, जो स्वतः ही अपने कारण उत्पन्न होते हैं तो हम उन्हें भी नहीं देख पाते। जैसे किसी के सिर में पसीने से जुएं हो जाती हैं तो हम उत्पन्न होते हुए नहीं देखते हैं कि वो कैसे उत्पन्न हो गई। अब देखिए इसकी कारिका पढ़ देते हैं। अति दूरात, अत्यधिक दूर होने से। सामीप्यात, अत्यधिक समीप होने से। इंद्रिया आघात, इंद्रियों के नाश होने से। मनो अनवस्थानात, मन की अस्थिरता से। सूक्ष्म्यात, सूक्ष्म होने से। व्यवधानात अभिभावात, बीच में किसी रुकावट के आ जाने से। समाना अभिहारात च, समान वस्तु में मिल जाने से और अपने कारण से उत्पन्न होने से। ठीक है, प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती? सूक्ष्म होने के कारण नहीं होती। अभाव के कारण नहीं, अपितु सूक्ष्मता के कारण प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती है। सूक्ष्म्यात अनुपलब्धि न भावात, प्रकृति की उपलब्धि उसके कार्य से होती है। महत आदि कार्य प्रकृति के समान एवं असमान दोनों होते हैं। महत आदि तत्च कार्यम प्रकृति सारूपम विरूपम च, तो ये हमारी 8वीं कारिका है। सत्य कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। तो सिद्धांत क्या है? सत सत जायते। सांख्य की दृष्टि में सत्कार्यवाद है आसद कारणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभवा भावात सक्तस्य शक्य कारणात कारण भावात च सत्कार्यम। सत्कार्यवाद सिद्धांत के 5 हेतु हैं। कौन कौन से 5 हेतु हैं? पूछता है इन्हें भी कि सत्कार्यवाद के हेतु बताइए। तो 5 हेतु हैं। आसद कारणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभवा भावात सक्तस्य शक्य कारणात कारण भावात। अब हम इनकी एक बार कारिका पढ़ देते हैं 8वीं और 9वीं को। सूक्ष्म्यात तत् अनुपलब्धि न भावात कार्य ततस्तदुपलब्धे। महत आदि तत्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। ये थी हमारी 8वीं कारिका जो हम ऊपर बता के आए थे। महत आदि यत तत्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। और अब हमारी 9वीं कारिका है जो हेतु हैं इसके 5, सत्कार्यवाद के सिद्धांत के जो 5 हेतु हैं उसकी 9वीं कारिका हम पढ़ते हैं। असद कारणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभवा भावात सक्तस्य शक्य कारणात कारण भावात च सत्कार्यम। अब हम इससे आगे का पढ़ते हैं कि सत्कार्यवाद सिद्धांत के अनुसार कार्य हमेशा अपने कारण रूप में विद्यमान रहता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार न तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और न ही विनाश होता है। कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है अव्यक्त से व्यक्त होना तथा विनाश का अर्थ है व्यक्त से अव्यक्त होना। मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं महत आदि कार्य और महत आदि कार्यों को व्यक्त कहते हैं। प्रकृति है त्रिगुण आत्मिका, प्रधान, प्रसव धर्मिणी, अव्यक्त, जड़ तथा अचेतन। अव्यक्त तथा व्यक्त पदार्थों का सादृश्य एवं वैषम्य का निरूपण। देखिए व्यक्त क्या है और अव्यक्त क्या है।
अव्यक्त प्रकृति को कहा गया है। तो व्यक्त हेतुमान है और प्रकृति अहेतुमान है। अनित्य है व्यक्त और अव्यक्त जो है वो नित्य है। सव्यापी, व्यक्त सव्यापी है और अव्यक्त व्यापी है। व्यक्त सक्रिय है, अव्यक्त निष्क्रिय है। व्यक्त अनेक हैं, अव्यक्त एक है। एक ही है प्रकृति। मूल कारण पर आश्रित है व्यक्त तो, और जो अव्यक्त है वो अनाश्रित है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। लिंग सहित है, व्यक्त जो है वो लिंग सहित है और अव्यक्त लिंग रहित है, उसका कोई लिंग नहीं है। व्यक्त जो है वो अवयव युक्त है और अव्यक्त जो है, जो प्रकृति है, वो निरअवयव है, उसका कोई अवयव नहीं है। व्यक्त परतंत्र है और अव्यक्त जो प्रकृति है वो स्वतंत्र है। और कारिका देखिए, हेतु मद नित्यम व्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम साव्यम परतंत्रम व्यक्तम, और जो विपरीतम अव्यक्तम, जो उसके विपरीत है वो अव्यक्त हैं। तो ये सारे व्यक्त पदार्थों को बता दिया है और जो अव्यक्त हैं उसके विपरीत हैं वो अपने आप कर लीजिए प्रकृति के। तो ऊपर कारिका में सब लिख के बता दिए हैं। महत्व तत्व से लेकर आकाश आदि स्थूल पर्यंत सभी पदार्थों को व्यक्त कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय होते हैं व्यक्त। हेतुमत, हेतु अर्थात कारण जिसका होता है उसे हेतुमत कहते हैं। अव्यक्त अर्थात प्रकृति नित्य है क्योंकि वह किसी का कार्य नहीं होती है। सांख्य मत में अनित्य का अर्थ है सूक्ष्म रूप से अपने कारण में रहने वाला। सांख्य में पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। सारे व्यक्त पदार्थ अपने अपने कारण पर आश्रित होते हैं। व्यक्त तथा अव्यक्त का साम्य एवं पुरुष से उसके वैषम्य का निरूपण कारिका नंबर 11 में किया गया है। तिर्गुणम अविवेकी विषयः सामान्यम चेतनम प्रसव धर्मिः व्यक्तम तथा प्रधानम तत्विपरीतस्तथा च पुमान्। अब देखिए, व्यक्त तथा अव्यक्त और पुरुष दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। व्यक्त तथा अव्यक्तों की समान स्थिति और पुरुष अलग है। व्यक्त तथा अव्यक्त जो हैं वो त्रिगुणात्मक हैं, जो पुरुष है वो गुणों से रहित है। और जो व्यक्त और अव्यक्त हैं वो अविवेकी हैं, पुरुष विवेकी है। व्यक्त तथा अव्यक्त विषयी है, पुरुष अविषयी है, उसका कोई विषय नहीं है। व्यक्त तथा अव्यक्त सामान्य है, पुरुष असामान्य है। व्यक्त तथा अव्यक्त अचेतन है, पुरुष चेतन है। व्यक्त तथा अव्यक्त प्रसवधर्मी है, पुरुष अप्रसवधर्मी है। व्यक्त तथा प्रधानम तत्विपरीत तथा च पुमान्। कारिका 11। इस कारिका में व्यक्त तथा अव्यक्त से साधर्म्य एवं पुरुष का उससे वैधर्म्य का निरूपण किया गया है। सांख्य के त्रिविध गुण। अब सांख्य के गुण देख लीजिए, गुणों से भी प्रश्न पूछता है। सांख्य अनुसार 3 गुण हैं, सत्व, रजस तथा तमस। सत्व, रजस, तमस का स्वरूप सुख, दुख, मोहात्मक है। जो सत्व है वो सुख, और जो रजस है वो दुख, और जो तमस है वो मोहात्मक है। तो प्रत्याप्रीति विषादात्मका। प्रीति का अर्थ है सुख, अप्रीति का अर्थ है दुख तथा विषाद का अर्थ है मोह। तो जो कारिका दी थी प्रत्याप्रीति, तो जो इकार था प्रीति का, इकार को यह हो गया, तो ये हो गया प्रत्यय प्रीति। तो अगर हम इसे सही सही लिखेंगे तो लिखा जाएगा प्रीति अप्रीति विषादात्मकः। अब आगे चलते हैं। तीनों गुणों के क्रमशः कार्य हैं प्रकाश, प्रवर्तन, नियमन। जो सत्व गुण है वो प्रकाश स्वरूप है, जो रजस है वो प्रवर्तन स्वरूप है, जो तमस है वो नियमन स्वरूप है। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः। कारिका 12, जिसका अर्थ है प्रकाश करना, प्रवृत्त करना और नियमन करना। तीनों गुणों का स्वभाव है एक दूसरों को दबाना, आश्रय बनना, उद्भव या आविर्भाव। अन्यो अन्याभिभाव आश्रय जनन मिथुन वृत्त्याः च। कारिका 12। सत्व, रजस तथा तमस क्रमशः शांत, घोर और मोह प्रवृत्ति वाले होते हैं। अब देखिए, तालिका बना दी है नीचे, उस तालिका में सब अलग अलग लिखा है। एक बार
हम इन्हें पढ़ देते हैं। गुण, स्वरूप, कार्य या प्रयोजन और स्वभाव। सत्वगुण प्रीति, सुखात्मक, प्रकाश करना इसका कार्य हो गया, और इसका स्वभाव कैसा है? एक दूसरे को दबाना। फिर आया रजोगुण, ये है अप्रीति, ये दुखात्मक है। इसका कार्य है या इसका प्रयोजन है परिवर्तन करना, और स्वभाव है इसके आश्रय बनना। तमोगुण विषादात्मक, मोहात्मक है, और इसका कार्य है नियमन करना, उद्भव या आविर्भाव करना। तीनों गुणों की विशेषताएं देखिए अब। सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्वगुण हल्का होता है अतः प्रकाशक होता है। उपष्ठकम्भकम चलम च रजः, रजोगुण चंचल होता अतः उत्तेजक होता है। गुरु वर्णकमेव तमः, तमोगुण भारी होता है अतएव अवरोधक होता है। सत्वगुण हल्का प्रकाश स्वरूप होता है, रजोगुण चंचल प्रवृत्तिशील और उत्तेजक होता है, तमोगुण भारी और अवरोधक होता है। अब देखिए हम इसकी कारिका 12 और 13 को भी पढ़ते हैं। प्रत्यय प्रीति विषादात्मकः, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः, अन्यो अन्याविभावाश्रय जनन मिथुन वृत्त्यश्च गुणः। अब देखिए 13 नंबर की कारिकाएं। सत्वम लघु प्रकाशकम, इष्टम उपष्टम भकम चलम च रजः, गुरुवर्णकमेव तमः, प्रदीपवत च अर्थतो वृत्तिः। तो ये थी इस प्रकार 12 और 13 वृत्ति जो यहाँ पर इनकी व्याख्या की गई है। तीनों गुण अर्थात सत्व, रजस तथा तमस विरोधी स्वभाव वाले होते हुए भी प्रदीपवत च अर्थतो वृत्ति ही, कारिका 13 अर्थात दीपक के समान व्यवहार करने वाले हैं। सत्वगुण के प्रभावी होने पर व्यक्ति स्वयं को हल्का, सुखी एवं आनंदित अनुभव करता है। रजोगुण के प्रभावी होने पर व्यक्ति में चंचलता और गतिशीलता की अनुभूति होती है। तमोगुण के प्रभावी होने पर किसी भी काम को करने की इच्छा न होना, शरीर में आलस्य होना, सोने आदि में प्रवृत्त होना होता है। सत्वगुण एवं तमोगुण दोनों गुण निष्क्रिय होते हैं, रजोगुण ही उन्हें क्रियाशील बनाता है। सत्व आदि तीनों गुणों के कारण अविवेकित्व इत्यादि धर्मों की सत्ता सिद्ध होती है। कार्य का कारण गुणों के स्वभाव से युक्त होने से मूल प्रकृति अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती है। अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु हैं। अब 5 हेतु देखिए, कारिका नंबर 15 में आए हैं। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेः, कारण कार्य विभागात् वैश्वरूपस्य अविभागात्। अव्यक्त प्रकृति की सत्ता की सिद्धि। नंबर 1, भेदानां परिमाणात्, कार्यों के सीमित परिमाण से, समन्वयात्, भिन्न पदार्थों में स्थित अनुरूपता। तीसरा, शक्तितः प्रवृत्ति, शक्ति के अनुसार प्रवृत्ति। नंबर 4, कारण कार्य विभागात्, कारण और कार्य का विभाग प्राप्त होने से। नंबर 5, वैश्वरूपस्य, सभी रूपों के एक रूप हो जाने से। भेदा नाम से तात्पर्य महत से लेकर भूमि पर्यंत सभी कार्यों से है। अव्यक्त अपने तीनों गुणों के स्वरूप, तीनों के स्वरूप से, तीनों के मिश्रित रूप से, एक एक गुण के आश्रय से उत्पन्न भेद या वैशिष्ट्य के कारण परिमाण से जल के समान प्रवृत्त होता रहता है। परिमाणतः सलिलवत प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। सृष्टि का मूल कारण अव्यक्त है, जिसमें सत्व, रजस तथा तमस विद्यमान रहते हैं। इन गुणों के सहयोग से मूल प्रकृति निरंतर क्रियाशील रहती है। ज्ञ अर्थात पुरुष की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्यात्, अधिष्ठानात्, भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थ प्रवृत्ते, कारिका नंबर 17 में। और कारिका नंबर 17 नीचे दी गई है। पुरुष की सत्ता सिद्धि संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणात्, विपर्यात्, अधिष्ठानात्, पुरुषो स्त्री भोक्तृ भावात्, कैवल्यार्थ प्रवृत्ते च।
आर्या छंद में लिखी गई हैं ये सभी कारिकाएं। संघात परार्थत्वात्, संघातों का दूसरों के लिए होना। त्रिगुणादि विपर्यात, तीन त्रिगुणों आदि से विपरीत स्वभाव वाला होने से। अधिष्ठानात्, त्रिगुण समूह का अधिष्ठाता होने से। भोक्तृभावात्, भोग्य एवं भोक्ता भाव से। पांचवा है कैवल्यार्थ प्रवृत्ति, मोक्ष के लिए प्रवृत्ति देखे जाने से। सांख्य का पुरुष सभी शरीरों का अधिष्ठाता है। सांख्य का पुरुष त्रिगुण रहित होने से सबसे भिन्न है। पुरुष बहुत्व का सिद्धांत सांख्य का सिद्धांत है। पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध करने वाले तीन हेतु हैं। जनन मरण करणानाम आयुगपत प्रवृत्ति है। त्रिगुण्य विपर्यात, जन्म मरण तथा इंद्रियों की व्यवस्था होने से और एक साथ प्रवृत्ति का अभाव होने से तथा तीन गुणों के भेद के कारण पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध होती है। जनन मरण करणानाम में करण से अभिप्राय तीन अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियों एवं 5 कर्मेंद्रियों से है। पुरुष के चेतन निर्गुण विशेष अविषय विवेकी एवं अप्रसव धर्मी होने के कारण साक्षित्व कैवल्य माध्यस्थ्य दृष्टित्व एवं आकर्तृत्व कारिका 19 आदि धर्मों की सिद्धि भी होती है। अब बताते हैं पुरुष के धर्म। साक्षित्व कैवल्य माध्यस्थ्य दृष्टित्व अकर्तृत्व। पुरुष के संयोग से जड़ प्रकृति चेतन के समान प्रतीत होती है। पुरुष गुण रहित एवं अपरिणामी होने के कारण वस्तुतः कर्ता नहीं होता, बल्कि उसमें कर्तापन की प्रतीति भ्रांति मात्र है। सांख्य की सृष्टि पंगु अंधवत अर्थात लंगड़ा और अंधे के समान है। कारिका नंबर 21 में आया है और पूछता है कि पंगु कौन है और अंधा कौन है। तो पुरुष के द्वारा प्रधान प्रकृति का दर्शन तथा प्रकृति प्रधान के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति के लिए पुरुष और प्रकृति का संयोग अंधे और लंगड़े के समान होता है, जिससे सृष्टि प्रक्रिया उत्पन्न होती है। पुरुष और प्रकृति के संयोग का प्रमुख रूप से 2 प्रयोजन हैं, एक प्रकृति का दर्शन और दूसरा पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति। प्रकृति एवं पुरुष के संयोग का प्रयोजन अब ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। नमः संस्कृताय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे इतने ध्यान से सुन रहे हैं।